हेलो ऑल माय लवली किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में बेटा, और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको पता है जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें हमें अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बच्चों अपनी पढ़ाई पर फोकस ज़रूर रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बारह खड़ी बताऊंगी आपको, ठीक है। आपने बारह खड़ी का नाम भी सुना है। आपको क्लास में क्या बताया जाता है कि आपको इस तरीके से याद करा दी जाती हैं सारी मात्राएं, है ना। जैसे क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, कह। इस तरीके से आपसे कहा जाता है कि जितने भी जो व्यंजन वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला के, उनको इस तरीके से आपको मात्राएं लगाकर आपको बोलना बता दिया जाता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्टली ये बच्चों को बताना रॉन्ग है। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मात्राएं आखिर आई कहाँ से हैं, ये क्या है, कहाँ से ये आई हैं, कैसे इनको इसके साथ यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ वही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी कि बच्चों आपको ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं, आपको पहले वो पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों जब आप हिंदी वर्णमाला सीख जाते हैं, जो आज से अज्ञा ज्ञानी तक है आपका होता है, आप ये सीख जाते हैं, उसके बाद आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्वर और व्यंजन का, ठीक है बच्चों। जब आपको ये पता चल गया कि हिंदी वर्णमाला में कौन से आपके वर्ण स्वर हैं और कौन से आपके वर्ण व्यंजन हैं, आपको ये पता चल गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमको स्वर का पता चला कि कौन कौन से वर्ण हमारे स्वर हैं, उनका पता चला है, उससे आगे का प्रोसेस हम करते हैं अब, ठीक है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कौन कौन से हमारे जो स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले वो देखते हैं। देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो ये बेटा आपके स्वर हो गए, ठीक है। अब हम स्वर सीखने के बाद बच्चों इनका जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, उनकी हमको सिंबल सीखनी है। उनकी हमको क्या सीखनी है, जो हमारे जो ये स्वर हैं बेटा, इनकी हमको सिंबल पता होनी चाहिए, यानी कि इनकी मात्राएं कैसी होती हैं ये पता होनी चाहिए। इनके हमने सिंबल सीखे। देखिए, जो अ होता है बेटा, उसका कोई सिंबल नहीं होता, ठीक है, वो खाली होता है, उसका कोई सिंबल नहीं होता। जो आ है उसका सिंबल क्या होता है, जो व्यंजन वर्ण होता है उसके पीछे लगा दिया जाता है, कैसे, स्टैंडिंग लाइन के रूप में। इसी तरीके से जो ई होता है, जो ई बोलते हैं जिसको, हम वो व्यंजन वर्ण से पहले लगा देते हैं, ठीक है। देखिए, स्टैंडिंग लाइन पर एक कर्व घुमा के बनाया जाता है। इसी तरीके से जो ई होता है वो व्यंजन वर्ण के पीछे की तरफ लगाया जाता है, जैसे कि एक स्टैंडिंग लाइन ली और एक कर्व किया। इसी तरीके से जो उ होता है, उ क्या करता है, ये आपकी जो वर्ण होता है व्यंजन वर्ण, उसके नीचे लगाया जाता है इस तरीके से घुमाकर, ठीक है। अब देखिए, जो ऊ होता है बच्चों, वो व्यंजन वर्ण के नीचे की तरफ उल्टा घुमा दिया जाता है, किसके, इससे उल्टा बिल्कुल। ये ऊपर की तरफ था और ये नीचे की तरफ घुमा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जो ये ए है, ए का सिंबल क्या होता है बेटा, देखिए कि इसको वर्ण के ऊपर अगर हम ऊपर की तरफ से फ्लैग बनाकर लगाएं तो ये ए हो जाता है, ओके। इसी तरीके से जो ए होता है, यानी कि ये आपके व्यंजन वर्ण के ऊपर दो फ्लैग्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। जो ओ होता है, व्यंजन वर्ण के पीछे की स्टैंडिंग लाइन होती है और एक फ्लैग बना दिया जाता है इस तरीके से। इसी तरीके से बच्चों जो औ होता है बेटा, उसको व्यंजन वर्ण के पीछे की स्टैंडिंग लाइन और दो फ्लैग बनाकर दिखाया जाता है। इसी तरीके से जो अम होता है, वो क्या होता है बेटा, किसी व्यंजन वर्ण के ऊपर एक बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है, ओके। और जो हमारा जो आहा का सिंबल है, ये क्या होता है बेटा, दो जो बिंदियां होती है वो वर्ण के पीछे लगा दी जाती है, व्यंजन वर्ण होता है उसके पीछे लगा दी जाती है, और उसका स्वर क्या आ जाएगा, अह, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, अभी स्वर सीखा। स्वर के बाद बेटा हमने इनके सिंबल सीखे कि इन सब के सिंबल होते क्या हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपसे पूछा, सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए मुझे ई का सिंबल क्या है, आप ई का सिंबल फटाफट से बताएंगे, मैम ये वर्ण से पहले लगता है और ये एक स्टैंडिंग लाइन होता है और उस पर ऊपर जो है फ्लैग बनाकर दिखाया जाता है, इस तरीके से कर्व लाइन के कर्व में दिखाया जाता है। अभी मैंने आपसे कहा, चलिए मुझे बताइए कि बच्चों जो ए होता है उसका सिंबल क्या होता है, तो आपको सिंबल याद होना चाहिए। आप बोलेंगे कि मैम वर्ण के ऊपर हमारा एक फ्लैग बना दिया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो आपको हमने क्या सीखा, स्वर सीखा, उनके बाद उनके सिंबल सीखे। तो बच्चों अब हमको क्या सीखना बाकी है, अब हम आपको बताने वाले हैं जो स्वर वर्ण होता है
उसके साथ यदि हम व्यंजन वर्ण को मिला दें तो बेटा मात्राएं बन जाती हैं। मैंने क्या बताया आपको, स्वर वर्ण के साथ अगर आप व्यंजन वर्ण को मिला दें तो मात्रा बनती है। अब वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया स्वर वर्ण मतलब हमारे ये, ठीक है, क्योंकि यही हमने सीखे हैं स्वर वर्ण में, तो है ना। इसको अगर हम व्यंजन वर्ण के साथ मिला देते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पर क्या लिया है, का व्यंजन लिया है, तो अगर हम इसको का के साथ मिला देते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये बनाकर सिखाया हुआ है कि स्वर व्यंजन को यदि हम का वर्ण के साथ मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मात्राएं बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये देखिए क्या बन गया, सिंपल हमारा का, तो यानी कि सिंपली अ की मात्रा हो गई क, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसका कोई सिंबल नहीं होता, कुछ इसमें होता नहीं, देखिए यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है ना, तो सिंपली आपका ये का बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखिए अभी हम सेकंड सिंबल पर आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि स्वर वर्ण को व्यंजन वर्ण के साथ मिलाएंगे तो मात्रा बनेगी। अब स्वर वर्ण हमारा कौन सा है बेटा, आ है, उसको हमने का वर्ण के साथ मिलाया, देखिए मिला दिया तो हमारी कौन सी मात्रा बनी, का, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये जो हमारा स्वर वर्ण है इसको हमने का वर्ण के साथ फिर से मिला दिया, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो हमारी कौन सी मात्रा बनी, की, कौन सी मात्रा बनी हमारी, की। सिंबल हमारा ये था ना, हमने इसको जोड़कर बताया तो क्या बना हमारा, की। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा जो व्यंजन वर्ण है का, उसके साथ हमने स्वर वर्ण को जोड़ा तो कौन सी मात्रा निकल के आती है हमारी पीछे, की, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारा ये वाला व्यंजन का वर्ण ही लेके हम चल रहे हैं अभी तक। तो का व्यंजन हमने लिया, उसके साथ हमने जो ऊ है, ऊ को जोड़ा तो हमारा कौन सी मात्रा बनती है बेटा, कु। हमने का वर्ण के साथ हमने कौन सा स्वर वर्ण जोड़ा है, हमने बेटा ऊ वाला, ठीक है। ऊ वाला स्वर वर्ण जोड़ा है तो हमारा क्या बना, देखो दोनों को मिलाकर कौन सी मात्रा बनी, कू, ठीक है। हमने जो का व्यंजन है उसके साथ हमने कौन सा स्वर जोड़ा है, ए, तो ए के साथ जोड़ने पर हम क्या, कौन सी मात्रा बन जाएगी हमारी, के। इसी तरह से का व्यंजन के साथ हमने जो अय के जोड़ा है, अय को जोड़ा है तो हमारी कौन सी मात्रा बनी है, कय, कय। इसके बाद बेटा हमने देखा, देखिए जो का व्यंजन है उसको हमने ओ, जो हमारा ये स्वर वर्ण है उसके साथ जोड़ दिया यहाँ पर, देखिए तो हमारी कौन सी मात्रा बनती है, कौ। सिंबल आपको मैंने इधर दिखाई ही दिए हैं आपको, ठीक है। तो देखिए अब आप देखिए हमारा का व्यंजन है उसको हमने औ वर्ण के साथ जोड़ा है तो हमारी कौन सी मात्रा तैयार हो जाती है, कौ। इसी तरीके से हमने का को हमने कौन सा स्वर वर्ण लिया है, हमने अंग, उसके साथ जोड़ा तो हमारा क्या बना, कम, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने का वर्ण को अगर हमने जो ये हमारा अह है उस स्वर वर्ण के साथ जोड़ दिया तो कौन सा हमारी मात्रा बनती है बच्चों, कह। हमने किसके साथ जोड़ के बताया आपको, केवल का व्यंजन के साथ। हमने अभी आपको क्या बताया, हमने आपको ये स्वर वर्ण लिए हैं उनके साथ हमने का व्यंजन को जोड़कर आपको हमने ये सारी मात्राएं बनानी बताई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इनका जो है सिंबल के साथ आपको जोड़कर बताया है और यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट लिख कर दिखाया है कि यदि हम का वर्ण के साथ ये सारे सिंबल जोड़ दें तो हमारे ये वाली मात्राएं पूरी बन जाती हैं। तो हमने इतनी यहाँ तक हमने केवल क्या सीखा है कि स्वर वर्ण के साथ यदि व्यंजन वर्ण को जोड़ दें तो हमारी क्या बन जाती हैं बच्चों, मात्राएं। क्या बन जाती हैं बच्चों, मात्राएं, ठीक है। अब स्वर वर्ण के सिंबल को किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ने पर हिंदी के शब्द बन जाते हैं। अब जो ये स्वर वर्ण की जो बेटा हमने जो सिंबल बताए हैं इसको अगर हम किसी भी वर्ण के साथ जोड़ देते हैं, किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, देखो इधर ये शब्द। देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो स्वर वर्ण थे हमारे, जितने भी स्वर वर्ण थे ये वाले, इनके जो सिंबल हैं इनको अगर हम किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ दें, देखिए तो यहाँ पर क्या बन रही है, हमारे शब्द बन रहे हैं। जैसे कि देखिए हमारा एक का है, हमने इसमें क्या जोड़ा है, आपका क्या जोड़ा है, सिंबल जोड़ दिया, किसका, स्वर का सिंबल जोड़ दिया हमने ये वाला, तो और हमने दूसरा जो व्यंजन है वो भी जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, एक शब्द रेडी हो गया। यानी कि हमने क्या क्या जोड़ा, इसके अंदर हमने व्यंजन जोड़े हैं और जो स्वर हैं उनके सिंबलों को जोड़ दिया है ना। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं इधर बच्चों, हमारे शब्द बन जाते हैं। देखिए जैसे हमने का वर्ण के शब्द को जोड़ा तो हमारा क्या बना, कमल, कलश। आ वर्ण जोड़ा, जो आ है हमारा उसका सिंबल अगर हमने ये जोड़ दिया तो देखिए सिंबल जोड़ रखा है बीच में, तो क्या बना, काल, काम, का आले काल, का आमे काम। इसी तरीके से हमने जो ये ई है
इसका जो हमारा स्वर वर्ण का सिंबल है हमने ये दिखाया हुआ है और उसको हमने व्यंजन के साथ जोड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पे आ जोड़ा हुआ है ना। इसमें हमने 2 मात्राएं यूज़ की हैं, तो इन सब के साथ हमारा किला, किया ये बन गया है ना। तो ये तो खैर एक बाद की बात है, लेकिन मैं आपको जो बता रही थी वो ये बता रही थी कि 12 खड़ी को पढ़ने से पहले हम जो हैं स्वर को पहचान लें पहले और उनके सिंबल को पहचान लें और उसको किसी व्यंजन के साथ मिलाकर पढ़ना सीखें, तब जाकर हम 12 खड़ी पर आएँ। तब जाकर हम ये सीख सकते हैं कि हम किसी भी वर्ण के साथ उसको कैसे जोड़कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया है, केवल आपको मैंने सिखाया कि जो 12 खड़ी है डायरेक्टली ना सीखें। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इन 12 खड़ी को पढ़ने से पहले जो आप ये सारी मात्राएं जो किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ आप पढ़ते हो 12 खड़ी में, उसको पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारी मात्राएं कहाँ से आई हैं, ये किन से हमने ली हैं, और इनसे मिलाकर अगर हम किसी व्यंजन के साथ अगर हम इनको जोड़ देते हैं स्वर व्यंजन को, तो हमारी मात्राएं कैसे बनती हैं। शब्द तो बाद की बात है, लेकिन पहले इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। और हाँ, चलते चलते मैं आपको 12 खड़ी की डेफिनेशन और बता देती हूँ। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल को ही 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, लास्ट मैंने आपको क्या बता दिया, जो स्वर वर्ण होता है यानी कि जितने भी स्वर लगे हुए हैं पीछे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण यानी का व्यंजन वर्ण मैंने लिया है, तो उनके मेल से क्या बनी हमारी बच्चों, 12 खड़ी। यस, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी कि 12 खड़ी किसको कहते हैं, और 12 खड़ी की जो ये मात्राएं हैं ये हमारी स्वरों से हमको मिलती हैं, और स्वर और व्यंजन से मिलकर हमारी क्या बन जाती हैं बच्चों, मात्राएं। तो आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। तो आज आप समझ में आ गया होगा आपको, आप इसको ध्यान से रीड कीजिएगा और शब्द बनाने की कोशिश कीजिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय बच्चों।